सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका साथी तिलक राज भिगाणा बुलंद आवाज़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, आज जो पूरे हरियाणा के अंदर कयास लगाए जा रहे थे कि पंचायत चुनाव कब होगा, पंचायत चुनाव सरकार कब करवाएगी, उसकी कुछ डिटेल मैं आपके साथ साझा करूंगा। जिसमें जो पंचायतों का आरक्षण है कि किस गांव से, कौन सी पंचायत से एससी का उम्मीदवार होगा या कहां से एससी का हो, या फिर औरत का रिजर्वेशन कहां से आया है, उसके ऊपर जो डिटेल भेजी है उसके बारे में बात करेंगे। और अब जिस प्रकार से डिटेल भेजी है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो एडवाइजरी जारी की गई है, उससे लगता है कि जल्द ही हरियाणा के अंदर पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आपके साथ जो जानकारी साझा कर रहा हूं साथियों, वो है कि जिस प्रकार से आपको बताता हूं मैं, जो डायरेक्टर जनरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से लेटर जो जारी किया गया है, और जो लेटर डिप्टी कमिश्नर जींद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जींद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला पार्षद जींद और ऑल द एसटीएम एसटीओ सिविल डिस्ट्रिक्ट जींद, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर जींद, ऑल द ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट जींद, यानी कि जितने भी डीसी हैं, एडीसी हैं, या फिर सीईओ हैं, जिला परिषद का जो सीईओ है, या फिर आप कह सकते हैं एसटीएम जो हैं, एसटीओ हैं, उसके अलावा जो भी बीडीपीओ हैं, डीडीपीओ हैं, सभी को ये लेटर जारी किया गया है। ये डायरेक्टर जनरल जो डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं पहले ही, कि बाद में कोई संशय ना रही। इसके अंदर जो एससी की सीट है उसका रिजर्वेशन इसके अंदर दिया गया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके अलावा जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। बीसी का जो रिजर्वेशन है वो इसमें ओपन में दिया गया है। इस लेटर में साफ साफ लिखा है, आप संबंधित जो भी आपके अधिकारी हैं, चाहे वो डीसी है, एडीसी है या बीडीपीओ है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं जो बीसी का आरक्षण है उसको लेकर के। इसमें जो दिया गया है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन ज़िले के अंदर जो अड़ेवा ब्लॉक आता है, अड़ेवा ब्लॉक की मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा। अड़ेवा ब्लॉक में अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, जो अकॉर्डिंग टू लेटर है, जो इस लेटर के अनुसार है, उसके अंदर अगर देखा जाए तो अड़ेवा ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अड़ेवा गांव की। अड़ेवा गांव में इन्होंने टोटल पॉपुलेशन 14,004 बताई है। टोटल पॉपुलेशन 14,004, और जो एससी की शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है वो 1,631। तो उसके अकॉर्डिंग 11.65% जो एससी की है, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पे, वो 11.65% है। उसके बाद अगर हम बात करें बधाना की, तो बधाना के अंदर 4,908 टोटल पॉपुलेशन इन लोगों ने बताई है। उसमें से 1,555 शेड्यूल कास्ट की है, जिसके अंदर 31.68% शेड्यूल कास्ट बनती है। उसके बाद अगर हम बात करें भिखाना की, भिखाना गांव के अंदर 5,181 टोटल पॉपुलेशन इन्होंने बताई है, और उसमें से 2,091 जो शेड्यूल कास्ट के लोग बताए हैं। उसमें से अगर देखा जाए तो 40.36% एससी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चुड़पुर की, जिसको चांदपुर कहा जाता है, चांदपुर की टोटल पॉपुलेशन 1,878 है। और एससी कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो 308 टोटल पॉपुलेशन है। तो 308 के आधार पर अगर देखा जाए, चांदपुर गांव की जो एससी की जो पॉपुलेशन है वो बनती है 16.40% एससी की पॉपुलेशन चांदपुर गांव के अंदर बनती है। उसके बाद हम बात करते हैं डोला गांव की,
डोड़ा गांव के अंदर 8,541 टोटल पॉपुलेशन है और 1,970 SC कास्ट के लोग हैं वहाँ पे, जिनका अगर प्रतिशत की हम बात करें तो 23.07% SC कम्युनिटी के लोग वहाँ पे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दिलवाड़ा की, तो दिलवाड़ा के अंदर 1,831 टोटल पॉपुलेशन है और 569 वहाँ पे शेड्यूल कास्ट के हैं, जो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज देखा जाए तो 31.08 बनते हैं। सम्मानित साथियों, वीडियो का पूरा देखिएगा। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि किस गांव की सीट रिजर्व है, किसकी महिला के लिए है, किसकी पुरुष के लिए रिजर्व है, वो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद बात आती है दुडाना की। दुडाना के अंदर जो इन्होंने टोटल पॉपुलेशन बताई है वो 2,813 बताई है, जिसमें से 939 SC कास्ट के लोग हैं। अगर इस आधार पे देखा जाए तो दुडाना के अंदर 33.38% जो लोग हैं वो SC कम्युनिटी के लोग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोइया की। गोइया गांव के अंदर 1,504 टोटल पॉपुलेशन है और 529 SC कम्युनिटी के लोग हैं। अगर इस आधार पे देखा जाए तो 35.17% लोग SC कम्युनिटी के गोइया गांव के अंदर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हसनपुर की। हसनपुर गांव के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन इन्होंने बताई है वो 1,755 इन्होंने बताई है। टोटल पॉपुलेशन 1,755। और उसके बाद अगर SC कम्युनिटी की बात की जाए तो 694 SC कम्युनिटी के लोग वहाँ पे हैं, जिनकी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 39.54 वहाँ पे SC कम्युनिटी के लोग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कटवल गांव की। कटवल के अंदर अगर देखा जाए तो अड़ेवा ब्लॉक में लगभग ये समझो कि आप सबसे छोटा गांव या सबसे कम पॉपुलेशन कटवल गांव की आती है। कटवल गांव के अंदर कुल पॉपुलेशन 793 है, जिनमें से 404 SC कम्युनिटी के हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग अड़ेवा ब्लॉक के अंदर एकमात्र ऐसा गांव है जिसकी अगर प्रतिशत की बात करें तो ये 50% से ऊपर है। इससे पहले भी घाना में भी 51% होते थे, लेकिन अभी अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो बिगाना दूसरे नंबर पे आता है। बिगाना के अंदर 40.36% SC कम्युनिटी के हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो कटवल के अंदर टोटल 793 और SC के 404 हैं। तो उस आधार पे 50.95% लोग SC के कटवल गांव के अंदर हैं। उसके बाद अगर हम बात करें खांडा की, तो खांडा के अंदर टोटल पॉपुलेशन 3,620 है और SC के अगर हम बात करें तो SC के 511 हैं और प्रतिशत के अगर हम बात करें तो 14.12% खांडा के अंदर SC कम्युनिटी के लोग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खेड़ी बुल्ला की। खेड़ी बुल्ला के अंदर 917 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 102 SC कम्युनिटी के लोग हैं। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 11.12% SC कम्युनिटी के लोग खेड़ी भुल्ला गांव के अंदर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नगूरा की। और सम्मानित साथियों, नगूरा के अंदर 2 पंचायतें बनती हैं। एक नगूरा के नाम से बनती है, एक नगूरा निभरान के नाम से पंचायत बनती है। अगर हम बात करें नगूरा की, तो नगूरा के अंदर 7,275 टोटल पॉपुलेशन है और 1,383 शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो 19.01% बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नगूरा निबरान की, तो नगूरा निबरान के अंदर टोटल 4,850 और अगर हम SC की बात करें तो 838 हैं। प्रतिशत के आधार पर अगर बात की जाए तो 17.28% नगूरा के अंदर SC कम्युनिटी के लोग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पेग्गा की। पेग्गा गांव के अंदर 7,982 टोटल पॉपुलेशन है। SC की अगर हम बात करें तो SC की पॉपुलेशन वहाँ पे 1,626 है, जो अगर प्रतिशत के आधार पे देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट की वहाँ पर 20.37% हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रायचंदवाड़ा की। रायचंदवाड़ा के अंदर 2,932 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 392 SC कम्युनिटी के हैं। अगर प्रतिशत के आधार पर बात की जाए तो 13.37
जो रायचंदवाड़ा के अंदर एससी कम्युनिटी के लोग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संडील की। अगर हम बात करें संडील की, तो संडील के अंदर टोटल पॉपुलेशन 4173 है, जिनमें से 649 एससी कम्युनिटी के हैं। और अगर प्रतिशत के आधार पर बात की जाए तो 15.55% एससी कम्युनिटी के लोग संडील के अंदर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सामदो की। सामदो गांव की अगर बात की जाए तो सामदो गांव के अंदर 3578 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 785 एससी कम्युनिटी के लोग हैं। और अगर प्रतिशत के आधार पर बात की जाए तो 21.94% लोग एससी कम्युनिटी के सामदो के अंदर हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अलेवा ब्लॉक का, जो 19वां गांव है, अलेवा ब्लॉक के अंदर 19 ही गाँव टोटल दिखाए गए, 19 ही पंचायतें टोटल बताई जाती हैं। तो जिनमें से 19 में की अगर हम बात करें तो 19वें नंबर पे आता है थुआ। अगर हम बात करें थुआ की, तो थुआ की टोटल पॉपुलेशन 7280 है, जिसमें से 1214 एससी कम्युनिटी के लोग हैं। और अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करें तो 16.68% एससी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे थुआ गांव के अंदर हैं। सम्मानित साथियों, अभी हम बात करते हैं जो रिजर्वेशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अलेवा की, अलेवा के अंदर जो सीट आरक्षित की गई है वो एससी कम्युनिटी के लिए आरक्षित की गई है, और जिस पर पुरुष भी इलेक्शन लड़ सकता है और महिला भी इलेक्शन लड़ सकती है। उसके बाद हम बात करें बदाना की। बदाना के अंदर रिजर्वेशन नहीं है। बदाना के अंदर जो ये सीट है ओपन की है, वहाँ पर महिला भी इलेक्शन लड़ सकती है और पुरुष भी इलेक्शन लड़ सकता है। अब की बार सरकार ने महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करके रखी हुई हैं। और एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बता दूं सम्मानित साथियों, कुछ साथियों का मन में डाउट रहता है कि जहाँ पर ओपन में इलेक्शन होता है वहाँ पे एससी कैटेगरी के लोग नहीं खड़े हो सकते। तो ये मन में से आप वहम निकाल दीजिए। जहाँ पे अगर ओपन में कोई भी सीट है तो वहाँ से किसी भी कैटेगरी के लोग या किसी भी कैटेगरी की महिला, किसी भी कैटेगरी का पुरुष वहाँ से इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि ऐसी कोई भी सीट नहीं है जो स्पेशल सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित की गई हो। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का जो एजेंडा होता है, जो इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग जो आरक्षण दिया जाता है, जो रिजर्वेशन दी जाती है, वो इस आधार पे दी जाती है कि जहाँ पर ओपन में इलेक्शन हो वहाँ से कोई भी इलेक्शन फाइट कर सकता है। और जहाँ पर रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, जहाँ स्पेशली महिला के लिए आरक्षित सीट की गई है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिला इलेक्शन लड़ सकती है। और जहाँ पे एससी के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो रिजर्वेशन दी है, वहाँ पे सिर्फ एससी कम्युनिटी के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ओपन में इलेक्शन होता है वहाँ पर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। वहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ सामान्य श्रेणी के लोग ही इलेक्शन लड़ें। तो इसी प्रकार से जो मैं आपको बता रहा था, बधाना के अंदर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, महिला भी, पुरुष भी, एससी भी, एसटी भी, ओबीसी भी, जनरल भी, वहाँ से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें बिघाना की, तो बिघाना के अंदर वुमेन के लिए, महिला के लिए आरक्षित की गई है। किसी भी वर्ग की महिला बिघाना के अंदर से सरपंच पद का चुनाव लड़ सकती है, सरपंच पद के लिए प्रतिभागी हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें चांदपुर की, तो वहाँ पर कोई भी महिला, पुरुष किसी भी श्रेणी से हो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें खांडा की, तो खांडा के अंदर एससी के लिए आरक्षित की गई है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ महिला इलेक्शन लड़ सकती है। वहाँ पर सिर्फ महिला ही जो सरपंच पद की प्रतिनिधि हो सकती है, पुरुष नहीं लड़ सकता। उसके बाद अगर हम बात करें डोला की, डोला गांव की जो सीट है, जो सरपंच पद की जो सीट है डोला गांव की, वो महिला के लिए आरक्षित की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें दिलवाड़ा की, तो दिलवाड़ा के अंदर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, किसी भी श्रेणी से इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें दुडाना की,
तो दुडाना के अंदर महिला के लिए आरक्षित की गई है, चाहे वो किसी भी वर्ग की महिला हो वो इलेक्शन लड़ सकती है। उसके बाद गोइया के अंदर कोई भी महिला या पुरुष किसी भी श्रेणी से हो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हसनपुर की, तो हसनपुर के अंदर महिला के लिए आरक्षित की गई है। वो महिला चाहे किसी भी श्रेणी की हो, चाहे वो महिला एससी की हो, एसटी की हो, माइनॉरिटी की हो, ओबीसी की हो या जनरल की हो, वो इलेक्शन लड़ सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें खेड़ी बुल्ला की, खेड़ी बुल्ला जो गांव है वहाँ पर महिला भी इलेक्शन लड़ सकती है, पुरुष भी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन वो केवल अनुसूचित जाति के लोग ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी कि वो सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। बीसी वालों के लिए मैं एक बार फिर बता दूं कि बीसी की जो सीट है वो यहाँ पर नहीं दिखाई गई है। बीसी की सीट के लिए आपको पता करना पड़ेगा, जो भी आपके पास, जो भी आपके नज़दीकी संबंधित जो स्टेशन है वहाँ जा कर के आपको पता करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अगर मैं अड़ेवा ब्लॉक की आपको बता रहा हूँ, तो अड़ेवा ब्लॉक की सीट के लिए आपको या तो बीडीपीओ अड़ेवा या फिर डीडीपीओ जींद, एडीसी जींद, एसटीओ की अगर हम बात करें तो एसटीओ जींद, या फिर आप एसटीएम उच्चारणा से बात कर सकते हैं। इस संदर्भ में उनसे मिल सकते हैं कि बीसी की सीट कहाँ पर आरक्षित की गई है, क्योंकि बीसी के इन्होंने जो ओपन के अंदर ही दिखा रखी है। बीसी के लिए इन्होंने स्पेशल से आरक्षित नहीं दिखाई है, जो स्पेशली इस लेटर के अंदर लिखा भी गया है। अगर उसके बाद हम बात करें कटवल की, तो कटवल के अंदर जो सीट है वो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, किसी भी श्रेणी से इलेक्शन लड़ सकता है। वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नगूरा की, जो नगूरा है, नगूरा के अंदर लेडीज की सीट है, नगूरा के अंदर महिला लड़ सकती है, लेकिन नगूरा निबरान के अंदर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। और जो नगूरा के अंदर है, नगूरा के अंदर किसी भी श्रेणी की महिला लड़ सकती है। ये बात एक बार दोबारा से सुने आप, नगूरा के अंदर किसी भी श्रेणी की महिला इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन नगूरा निबरान के अंदर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें पेग्गा की, पेग्गा गांव के अंदर लेडीज के लिए आरक्षित की गई है, महिला के लिए आरक्षित की गई है, चाहे वो किसी भी श्रेणी से आती है। उसके बाद संडील के अंदर जो आरक्षित नहीं है, वहाँ से कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, किसी भी श्रेणी से हो वो इलेक्शन लड़ सकता है, जो इलेक्शन के लिए सारी शर्तें पूरी करता हो। उसके बाद सामदो के अंदर, सामदो की जो सीट है वो महिला के लिए आरक्षित की गई है। वहाँ से सिर्फ जो महिला है वो इलेक्शन लड़ सकती है, वहाँ से पुरुष इलेक्शन नहीं लड़ सकते, महिला चाहे वो किसी भी श्रेणी की हो। उसके बाद अगर हम थुआ की बात करें, तो थुआ के अंदर या पुरुष हो, महिला हो, किसी भी श्रेणी से हो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वहाँ की सीट रिजर्वेशन नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं रायचंदवाड़ा की। जो रायचंदवाड़ा है, रायचंदवाड़ा के अंदर एससी की महिला के लिए सीट आरक्षित की गई है। जो रायचंदवाड़ा है, रायचंदवाड़ा के अंदर एससी के लिए महिला की सीट आरक्षित की गई है। अगर आपको जींद डिस्ट्रिक्ट से बाकी किसी भी ब्लॉक के किसी भी गांव की पंचायत के बारे में पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं जल्द ही आपको जिस प्रकार से अड़ेवा ब्लॉक की वीडियो अपलोड कर रहा हूं, उसी प्रकार से हर ब्लॉक वाइज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि किस किस जगह पर किस किस के लिए कौन सी सीट आरक्षित की गई है। और सम्मानित साथियों, ये चीज़ एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो बीसी कैटेगरी के जो साथी हैं वो अपने संबंधित अधिकारी से जाकर के बात करें, उनसे पूछें कि उनके लिए कौन सी सीट कहाँ से आरक्षित की गई है, कौन सी सीट उनकी महिला के लिए आरक्षित की गई है या कौन सी सीट पुरुष के लिए आरक्षित की गई है। और साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।